ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। पिछले 48 घंटे से पूरे दुनिया में बस एक ही खबर गूंज रही है। ये खबर 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका के एक जॉइंट एयर स्ट्राइक के बाद आग की तरह फैली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर दिया कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामनेई मर चुके हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? अगर खामनेई मर चुके हैं तो उनकी बॉडी कहां है? कोई तस्वीर सामने क्यों नहीं आई? ईरान ने फौरन किसी अंतिम संस्कार का ऐलान क्यों नहीं किया? पहले तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस सारी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि खामनेई पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आपको खबर नहीं दिखाएंगे, हम इसकी तह तक जाएंगे। क्या खामनेई सच में जिंदा है? और अगर नहीं तो दुनिया से सच क्यों छिपाया जा रहा है? क्या ईरान की कोई बहुत गहरी चाल है या फिर बंद दरवाजों के पीछे सत्ता का कोई ऐसा खतरनाक खेल चल रहा है जिसकी हमें भनक तक नहीं है? इस कहानी के दो सिरे हैं और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू। दोनों ने ताल ठोक कर खामनेई की मौत का दावा किया। इजरायली मीडिया ने तो यह तक कह दिया कि नेतन्याहू को खामनेई के शव की एक तस्वीर भी दिखाई गई जो तेहरान में उनके तबाह हुए ठिकाने से मिली थी। सैटेलाइट तस्वीरें ने भी इस बात की पुष्टि की कि खामनेई की आवाज को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। अगर सबूत इतने पुख्ते हैं तो ईरान खामोश क्यों था? खामनेई की मौत की खबर के बीच उनके ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट से एक बड़ी ही रहस्यमय पोस्ट आती है। हैदर अली के नाम पर उन पर शांति हो। इस एक पोस्ट ने अफवाहों को और भड़का दिया। क्या यह वाकई पहले से शेड्यूल किया गया मैसेज था या फिर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ नॉर्मल है? और फिर कुछ ही घंटों के अंदर ईरान के सरकारी मीडिया ने अचानक अपना रुख बदल लिया। प्रेस टीवी का लोगो काला हो गया और उन्होंने खामनेई की शहादत की खबर चला ली। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक बयान जारी किया जिसमें ना सिर्फ खामनेई बल्कि हमले में उनकी बेटी, दामाद और पोती के भी मारे जाने की पुष्टि की गई। साथ ही देश में 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया। यही विरोधाभास इस कहानी को एक सीधी सादी जंग की खबर से कहीं ज्यादा पेचीदा बना देता है। क्या ईरान की गहरी चाल या अंदरूनी मजबूरी थी? इसे समझने के लिए हमें ईरान की रणनीति की परतों को खोलना होगा। क्या यह शुरुआती इनकार और बाद में इकरार एक सोची समझी चाल थी? इसकी कई वजह हो सकती है। पहली, ईरान शायद अपने दुश्मनों को कंफ्यूजन में रखना चाहता था। जब तक मौत की पुष्टि नहीं हुई तब तक इजराइल और अमेरिका भी पूरी तरह श्योर नहीं थे कि उनका सबसे बड़ा टारगेट वाकई खत्म हुआ है या नहीं। इस कंफ्यूजन ने ईरान को जवाबी कार्रवाई की तैयारी के लिए कुछ कीमती घंटे दे दिए होंगे। दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है उत्तराधिकार का सवाल। ईरान जैसे देश में जहां सत्ता का संतुलन बहुत नाजुक होता है, वहां एक सुप्रीम लीडर की अचानक मौत एक बहुत बड़ा वैक्यूम बन सकती है। खामनेई 1989 से यानी कि लगभग 37 सालों से ईरान के सबसे ताकतवर शख्स थे। उनके जाने का मतलब था सत्ता के लिए एक बड़ी खींचतान का शुरू होना। ईरान का संविधान कहता है कि सुप्रीम लीडर की मौत के बाद 88 मौलवियों की एक विशेषज्ञ सभा यानी कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जल्द से जल्द एक नए लीडर का चुनाव करेगी। जब तक ये नहीं होता, एक अंतरिम परिषद जिसमें राष्ट्रपति और न्यायपालिका प्रमुख शामिल होते हैं, देश का शासन संभालती है। इधर रिपोर्ट्स की माने तो सुधारवादी माने जाने वाले राष्ट्रपति मसूद और कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख गोलाम मोहसेनी एजई को मिलाकर ये परिषद बना भी दी गई है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। जंग के माहौल में विशेषज्ञ सभा के सभी 88 सदस्यों को एक जगह इकट्ठा करना लगभग नामुमकिन था। अब सबसे बड़ा सवाल, अगला सुप्रीम लीडर कौन? इस रेस में कई बड़े नाम हैं। सबसे ज्यादा चर्चा खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई की है, लेकिन उन्हें चुनना विवादित हो सकता है क्योंकि ईरान राजशाही की छवि से बचना चाहता है
और पिता के बाद बेटे को गद्दी सौंपना उसी दिशा में एक कदम माना जाएगा। दूसरे ताकतवर उम्मीदवारों में न्यायपालिका प्रमुख गोलाम हुसैन मोहसिन एजई और जाने माने धार्मिक नेता अली रेजा अरफी का नाम भी शामिल है। ऐसे लगता है कि ईरानी हुकूमत ने खामनेई की मौत की खबर को दुनिया के सामने लाने से पहले अंदरूनी तौर पर सत्ता का हस्तांतरण पक्का कर लेना ज्यादा जरूरी समझा। वे किसी भी तरह के तख्ता पलट या अंदरूनी लड़ाई को रोकना चाहते थे। जैसे वे अगले लीडर के नाम पर किसी सहमति के करीब पहुंचे, उन्होंने खबर को सार्वजनिक कर दिया। इससे यही लगता है कि शुरुआती इनकार एक झूठ नहीं, बल्कि देश को बिना लीडर के होने से बचने की एक मजबूरी थी। तो क्या खामनेई जिंदा है? सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखें तो जवाब है नहीं। 28 फरवरी को हुए हमले में उनकी मौत हो चुकी है। शुरुआती कंफ्यूजन और ईरानी सरकार के बदलते बयान शायद सत्ता के शांत और सुरक्षित हस्तांतरण को मैनेज करने और देश को किसी बड़े संकट से बचाने की एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। ईरान ने अपना सर्वोच्च नेता खो दिया है, लेकिन इस्लामिक गणराज्य का सिस्टम कई परतों में बना है जो इसे इतनी आसानी से बिखरने नहीं देगा। अब ईरान का भविष्य इस पर टिका है कि नया सुप्रीम लीडर कौन बनता है और क्या वो देश को इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल पाता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान में सत्ता का ये बदलाव शांति से हो जाएगा और खामनेई की मौत का मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय हमें नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।